आज हम काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स के दरमियान फ़र्क जो होता है उस पर बात करें, क्योंकि इसके बारे में समझ नहीं आती बहुत से लोगों को। मुझे भी समझ नहीं आती थी इनके फ़र्क क्या है इन दोनों में। काइनेटिक्स जो है वो ये है स्टडी ऑफ फोर्सेस डैट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। जो भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रद्द अमल करती है फिर ही उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन आती है। तो हम काइनेटिक्स के अंदर जो वजह होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में होने की, उस वजह के बारे में स्टडी करते हैं। हमें उस ऑब्जेक्ट के मोशन से कोई लेना देना नहीं है इतना कोई ख़ास, लेकिन हमारा जो ख़ास ताल्लुक़ है काइनेटिक्स के अंदर वो फोर्सेस के साथ है, क्योंकि फोर्सेस की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। आसान लफ्ज़ों में काइनेटिक्स के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में होने की जो वजह होती है उस वजह को स्टडी करते हैं, यानी कि हम फोर्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, टॉर्क फोर्स, ये तमाम वो फोर्सेस हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आ सकती है। काइनेटिक्स की एग्जांपल ये भी है, अगर कोई चीज़ एंगुलर मूवमेंट कर रही है तो हम ये कहते हैं कि एंगुलर मूवमेंट इसलिए कर रही है क्योंकि इसके पीछे पीछे टॉर्क फोर्स है जो इसको एंगुलर मूवमेंट में लिए हुए है। कोई भी पर्सन अगर स्विमिंग कर रहा है तो स्विमिंग करने के पीछे ड्रैग फोर्स है जो उसको उस मोशन में लिए हुए है। इसी तरह हम न्यूटन्स के लॉज को स्टडी करें तो वो भी फोर्स के बारे में है। तो इसी तरह काइनेटिक्स के अंदर आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी अच्छे से। अब हम बात करते हैं काइनामेटिक्स की कि काइनामेटिक्स क्या है। समटाइम आपको क्वेश्चन आ जाता है कि काइनामेटिक्स का सही बताएं कौन सा ठीक है और काइनेटिक्स कौन सी ठीक है, तो आप कैसे बता पाओगे इन दोनों में फ़र्क। तो अब आपको जानना पड़ेगा काइनामेटिक्स क्या है। काइनामेटिक्स ये होती है फोकस ऑन मोशन विदाउट कंसर्निंग कॉज ऑफ मोशन। इसके अंदर मोशन की वजह क्या है इस बात से काइनामेटिक्स को कोई इतना लेना देना नहीं है। काइनामेटिक्स जो है वो ख़ास तौर पर तवज्जो डालती है इस बात पे कि कोई चीज़ अगर मोशन में है तो वो किस तरह की मोशन कर रही है, बस इस बात पे वो अपना फोकस रखती है काइनामेटिक्स। जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। काइनामेटिक्स के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी स्टूल हवा में फेंकते हैं, काइनेमेटिक्स ये बताएगी आपको कि ये जो स्टूल था इसकी वेलोसिटी इतनी थी, इस स्टूल ने डायरेक्शन जो थी इसकी इस तरफ थी और इसकी एक्सेलरेशन के अंदर ये तब्दीली आई विदाउट कंसर्निंग डैट के इस स्टूल के पीछे की मोशन क्या थी, इसको बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखती काइनेमेटिक्स। वो सिर्फ ये बताती है डायरेक्शन किधर की, एक्सेलरेशन कितना था, वेलोसिटी कितनी थी, बस उससे उस मोशन की वजह के पीछे जो फोर्स है उससे कोई लेना देना नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी अच्छे से कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। काश मुझे भी कोई समझा पाता अच्छे से कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस मालूम करने के लिए। बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके साथ इससे भी अच्छे टॉपिक मैं शेयर करूँगी और आपके नॉलेज में इजाफा करूँगी। स्पोर्ट्स लर्निंग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब